नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत जोर शोर से हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा टॉपिक चल रहा है। क्या आपको पता है यह कंट्रोवर्सी क्या है और यह शुरू कहां से हुई? दरअसल यह कंट्रोवर्सी विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच की है। विवेक बिंद्रा जो बिजनेस काउंसलर, नेटवर्क मार्केटिंग एडवाइजर है, और संदीप माहेश्वरी जो मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके बीच यह कंट्रोवर्सी शुरू होती है जब एक दिन संदीप माहेश्वरी जी अपना सेशन कर रहे थे तो एक छात्र ने आकर उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया कि उसने एक कंपनी से 50,000 रुपये का कोर्स खरीदा था, जो कि उसके रिश्तेदार ने माँ बाप से दबाव करके उसे उस कंपनी में ज्वाइन करवाया था। उसे बताया गया कि अगर आप इस कंपनी से जुड़ोगे या यह कोर्स करोगे तो आप आगे चलकर लाखों रुपया महीना के कमा सकते हो। लेकिन बाद में उसको ज्वाइन करने के बाद जब उसे पता चला यह तो फर्जी है, इसमें कुछ नहीं है और वो फंस गया है, तो उसने अपने पैसे वापस मांगे। तब उसे बताया गया कि अगर आप अपने पैसे वापस चाहते हो तो और लोगों को इस कोर्स को ज्वाइन कराओ, आपको वहाँ से उसका कमीशन मिल जाएगा, आपको इस तरह अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। यह भी बताया उसने कि उसकी तरह लाखों लोग इससे जुड़े हैं और कुछ लोग टारगेट ही ऐसे लोगों को करते हैं। यह सुनकर संदीप माहेश्वरी जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, यह तो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। आप लोग यह वीडियो देखिए। इंडिया के हैं, बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया? हाँ। जिसके लिए आपने 50,000 रुपये दिए। बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिज़नेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिज़नेस सीख लोगे इस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिज़नेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे, ऐसा करके कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं। मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिज़नेस तो सीख ही जाओगे। और बिज़नेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर वो ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो, बस और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, हाँ। जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया है कि इसमें कोई दम नहीं है, कुछ लेकिन दम नहीं है। अब उन्होंने ये कहा आपको हाँ। कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। इतने पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ़ बन गए हो। हाँ। अब औरों को बेवकूफ़ बनाओ। कुछ दिनों बाद जब संदीप माहेश्वरी अपने YouTube चैनल पर यह वीडियो अपलोड करते हैं तो विवेक बिंद्रा इसे देखकर भड़क जाते हैं और वो संदीप माहेश्वरी की टीम को लीगल नोटिस भेजते हैं और उनके घर पर उनके एम्प्लॉय भी जाते हैं और यहीं से कहानी शुरू होती है। एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। बार बार मुझे धमकियां दी है, एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। भाई तू क्या करे, कर ले, अभी कर ले। मैं खाली कंटेंट बनाने पे और अपने प्रोडक्ट बनाने पे 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। आपने बोला स्कैम। और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहना। संदीप माहेश्वरी का कहना है कि उन्होंने यह वीडियो सिर्फ एक जागरूकता के उद्देश्य से बनाई थी। उन्होंने किसी भी प्रकार से विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया था। उनका कहना है अगर क्लास में टीचर पूछे कि किसने चोरी की है और कोई बच्चा खड़ा होकर कहे कि मैंने चोरी नहीं की तो डेफिनेटली उसका हाथ होगा। इससे तो यही लगेगा ना कि आप स्कैम कर रहे हो। वहीं से एक दूसरे की तनातनी शुरू हुई। संदीप माहेश्वरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर विवेक बिंद्रा के बारे में पोस्ट किया। विवेक बिंद्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संदीप माहेश्वरी के बारे में पोस्ट किया और मामला खुल के सामने आया। संदीप माहेश्वरी ने अपने सेशन में यह भी बताया कि आप लोग कैसे अपना पैसा वापस पा सकते हो और कैसे इस स्पैम को रोक सकते हो। हर जगह हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा लिखकर। स्कैम हुआ है, यानी कि उनका पैसा ये कंपनी मार करके बैठी है और वापस नहीं कर रही। तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जा करके एफआईआर करनी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले एफआईआर नहीं करते हैं तो उनको सारे सर्कुलर दिखाने चाहिए कि भाई आरबीआई ने कहा है, आप ये लिख करके दे दो हमको कि आप एफआईआर नहीं कर सकते। तो उन्हें एफआईआर लॉन्च करनी ही पड़ेगी। और जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है तो वो क्या करेंगे? वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। इसका टाइम नहीं देना है। तो वो कब हो सकता है? जब आरबीआई के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहां पर सब जगह ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा हो, तो क्या होगा? इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होगा। तो अब इनको रोकने का क्या तरीका है? एक हैशटैग है, ध्यान से सुन लो इस हैशटैग को, और ये यहां पे आ भी जाएगा नीचे और वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। रोको इसको भाई। देखते हैं यह विवाद कहां तक जाता है और कब सुलझता है। जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को लाइक कीजिए अगर जानकारी पसंद आई हो तो। धन्यवाद।